नमस्कार भाई दोस्तों। अभी एक फिल्म आई है अमर सिंह चमकीला। देखी होगी, सभी ने देखी होगी। क्या दलजीत दोसांझ ने जब ये फिल्म साइन की थी, इसकी कहानी नहीं पढ़ी थी और इस कहानी का बाद में क्या असर होगा। फिल्म अच्छी है, कोई अच्छी फिल्म बनाई है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ी कमी थी, और ये चिलमबाज चिलगोजों को मौका मिल गया ये जातिवाद का जहर फैलाने का। इसका विशेष तौर पर असर पड़ता पंजाब और हरियाणा पे। पंजाब हरियाणा क्यों पड़ता है सबको पता है। पंजाब के बाद अगर पंजाबी फिल्में और पंजाबी गाने सबसे ज्यादा कहीं चलते हैं तो वो हरियाणा में चलते हैं, हरियाणा में। और ये जो पिक्चर आई है, इस पिक्चर के ऊपर ये चिलगोजे कई दिन से लगे हुए हैं। आज इन सब का ना बैम निकाल देंगे सबूतों के साथ। ऐसे नहीं कि हवा में कोई बात करेंगे, पूरा सबूत के साथ। सबसे पहले इन चिलगोजों की हरकतें बताई कैसी है। इनकी हरकतें देखो। जिन लोगों ने अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी, जो कि उस समय गर्भवती थी, देखना कैसे बातों को बनाते, बात समझना। और जब इनका तथ्यों के साथ इनकी डाटा निकाल कर देंगे ना, फिर इनकी बोलती बंद हो जाएगी। वो आप सुनते जाना। कोई ये कह के मारा था कि ये गानों में गंदी भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, जो कि सिर्फ मारने का एक बहाना था। आज की तारीख में पंजाब में शायद ही कोई ऐसा गाना हो जिसमें उल जुलूल भाषा का प्रयोग ना हो। जाट दारू शब्दों के बिना गाने की बात ही नहीं बनती। तो अब उन धर्म जाति के ठेकेदारों को आजकल के ये औने पौने सिंगर क्यों भा रहे हैं? क्योंकि अब दौर बदल गया। साथ यही कि कुछ लोग उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि वो दौर चमकीले का दौर था, जिनके सामने कोई भी पंजाबी सिंगर ठहर नहीं पाता था। और कुछ समाज के रसूखदारों को अपनी सत्ता जाते हुए दिखाई देने लगी। इसमें कोई शक नहीं, ये हादसा जातिवाद की भेंट चढ़ा था, जिसे लोग बेशक नकारे, पर सच यही है। धर्मों की भीड़ से जो सिख धर्म बना, जहां सब सिख होंगे, पर अफसोस यहां भी जातिवाद अपना रंग दिखाने से बात नहीं आया। कोई जट सिख, कोई मजहबी सिख, कोई कंबोज सिख, तो कोई लबाना सिख। जातिवाद के आगे हर कला हार जाती है, नहीं तो मार दी जाती है। ये पोस्टर चला रहे हैं, पूरा इन्होंने वो रचा हुआ है। अब इनकी सच्चाई बताते हैं। सच्चाई जो है ना, अब थोड़ा ध्यान से सुन लेना। चिलमबाज चिलगोजो, तुम्हारे को मिर्ची तो बहुत लगेगी। सिर्फ एक चमकीले का नहीं, उस समय पे कत्ल हुआ था कि एक चमकीला को मारा गया था। लेकिन तुमने जो जातिवाद का जहर घोलना है, बाबा नानक ने सिक्खी चलाई थी ये जातियों का भेदभाव मिटाने के लिए। लेकिन तुम लोगों ने जो चला रखा है ना, तुम फिर वही करने लगे। जैसे पहले तुमने 66 में पंजाब हरियाणा अलग किया था ना, अब तुमने फिर वही फिल्मी कहानी चला दी। क्योंकि ये इतिहास भी फिल्मों से सीखते हैं, हकीकत का तो इनको कुछ पता ही नहीं होता। अब सच्चाई सुनो, 1988 में क्या क्या हुआ था। एन चुनाव से पहले अमर सिंह चमकीला फिल्म की आड़ लेकर जातिवाद की खाई को चौड़ी कर वोटों को बुलाने का षड्यंत्र हर पंजाबी हरियाणवी को समझना चाहिए। साथ में हरियाणवी शब्द क्यों लगा सबको पता, क्योंकि हरियाणा के अंदर ज्यादा पंजाबी गाने और फिल्में चलती हैं। पंजाबी हरियाणवी इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा असर इस फिल्म का इसी एरिया में होना है। तो आखिर क्या ऐसा नैरेटिव खड़ा करना है कि चमकीला की हत्या इसलिए हुई कि वह दलित थे? मात्र संयोग है? जी नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है जो चुनाव से पहले किया गया है। एक भरपूर प्रयोग है इन इलाकों में ना समझ व कोरी भावनाओं पर चलने वाले लोगों को बांट के उनके वोटों को वोट खाने का। अन्यथा जिसमें अकल होगी वह अब सुन लेना तथ्य। चमकीला की हत्या 8 मार्च 1988 को हुई। ये बोल रहे हैं वो दलित थे, जबकि नहीं चलता था ऐसा कुछ भी। चलो, 23 मार्च 1988 को पंजाबी के प्रमुख क्रांतिकारी कवि अवतार सिंह पास की हत्या हुई। वो जाट थे, जट थे वो। सुनते जाना तुम। चमकीले याद करते हो उनकी हत्या क्यों हुई थी। 6 दिसंबर 1988 को पंजाबी फिल्मों के मशहूर एक्टर, निर्माता, निर्देशक वरिंदर, जो धर्मेंद्र है ना, उसके बड़े भाई थे, उनकी हत्या हुई। वो भी जाति से जट थे। अब सुनते जाओ। तुम्हारा ये चमकीले वाला जो तुम ड्रामा नैरेटिव सर्जा है ना, इसको निकालना बहुत जरूरी हो गया है। तो अगर चमकीला की हत्या दलित होने के कारण की गई, तो अवतार सिंह पास और वरिंदर को क्यों गोलियों के शिकार बनाया गया? बताओ। ये जो कह रहे हैं कि दलित होने के कारणों क्या कहा था। चमकीला बेशक दलित थे, पर मकबूल सबसे ज्यादा जट्टों और जाटों में थे। सबसे ज्यादा फेमस कहां पे थे? वो जट और जाटों में। वही उनके ज्यादा गाने सुनते थे। उनके तकरीबन सारे अखाड़ों के आयोजक जट और जाट बिरादरी के लोग थे। तो तुमने कैसे बोल दिया कि उसको सिर्फ इसलिए मारा गया था? तुम्हारी जो जट और जाटों से, जट जाट जुट, जो तुम इसे नफरत करते हो ना, वो तुम्हारी खुल के सामने आ जाती है। और वो अब सामने आ गई जो अमर सिंह चमकीला मूवी आई ना, इसके कारण। वैसे ध्यान देना चाहिए था इसको, दलजीत दोसांझ को भी, कि भाई तू ये फिल्म कर रहा है तो इस फिल्म का असर क्या होगा। क्योंकि फिल्म के लास्ट में जाकर जो दिखाया गया कि उनकी हत्या सिर्फ दलित होने के कारण की गई, ये सरासर गलत है। सरासर गलत है। पंजाब ने बहुत भुगता है। 1947 से भुगतता आ रहा है पंजाब। 84, 88, 90 इस दौर में तो बहुत ही ज्यादा भुगता है पंजाब ने, बहुत ज्यादा। चमकीला बेशक दलित थे, पर सबसे ज्यादा फेमस जट और जाटों में थे। एक और बात, पंजाबियों में बहुत ज्यादा आदर और सम्मान पाने वाले पुराने दौर के सबसे बड़े गायक
माननीय लालचंद यमला जट, अब ये जट लगा दिया तो सोचेंगे जाट थे, यमला जट जी भी दलित जाति के थे। पता लगाओ पंजाब वालों, सबसे ज्यादा जो मान सम्मान पाया था लालचंद यमला। अपने नाम के पीछे जट लगाते थे वो, लेकिन वो भी दलित थे। उनको तो कभी कुछ नहीं कहा। जो तुम कर रहे हो, रामायण बना रहे हो, जाति से जोड़ी चीजें वो सबको पता है, हम नहीं बोलेंगे। राज गायक की उपाधि से नवाजे गए पंजाब के गायक हंसराज हंस, ये भी तो दलित है, ये भी दलित है जो तुम लगा रहे हो। तो तुम्हारा वहम निकालना है। हनी सिंह, दलेर मेहंदी, मिक्का, इन ये सब भी दलित जातीय संबंध रखते हैं, लेकिन कभी इनको कुछ कहा गया? नहीं कहा गया। और पूरा मान सम्मान मिलता है इनको। नहीं मिलता हो तो बताओ, नहीं मिलता बताओ। कौन सुनता है इनको? सबसे ज्यादा जाट व जट ही वही सुनते हैं ना। तो कब तुम्हारी, या कब तक जाएगी तुम्हारी एक कुड़ाड़ी बयान? कुत्ते की दुम तुम कभी सीधे मत होना। जैसे कुत्ते की दुम को 12 साल तक नली में डाल कर रखते हैं ना, वो कभी सीधी नहीं होती। ऐसे ये लोग कभी सीधे नहीं होंगे। बस ये तो ढूंढ लेते हैं, बहाना ढूंढ लेते हैं जी। अमर सिंह चमकीला और उसकी घरवाली को उस दौर में ना पंजाब तकरीबन खाली होना शुरू हो गया था। वो दौर ही ऐसा था। वो दौर भुगता है पंजाब ने। वो पंजाब वालों को पता है वो दर्द कैसा था, उन सिर्फ उनको पता है। तुम लग जाते हो इस सोशल मीडिया के ऊपर, ये है ना चिलम्बा चिलगोजे चिंटू मिंटू, बस सोशल मीडिया के ऊपर लग जाते हैं। हाँ जी, इसलिए किया गया था क्योंकि वहां पर जाटों की ज्यादा वो थी, जाट राज करते थे, उनको अपना राज जाता दिखाई देगा। अबे उनके अखाड़े सबसे ज्यादा लगवाने वाले जट थे, उनके सबसे ज्यादा अखाड़े लगवाने वाले जट थे। ये क्यों नहीं बताया? उनको सबसे ज्यादा मान सम्मान देने वाले जट थे। जाट कितने अच्छे काम कर दो, जाट और जट और जुट कितने अच्छे काम कर दो, ये कभी नहीं बताएंगे। लेकिन ये चिलम्बा चिलगोजे ढूंढ के लेके आते हैं कि हाँ बस ये कर दिया, ये देखो जी जाट अपना वो पाना चाहते हैं। क्योंकि तुमने दुनिया में मुँह कर रखा है कि सिर्फ जाटों का राज है उसके अंदर, पंजाब के अंदर। तरा बताना एसजीपीसी के प्रधान कौन है? एसजीपीसी के प्रधान कौन है पता है क्या? सबसे ज्यादा मान सम्मान अगर दलितों को, तुम दलितों की बात करें, बाकी हम कहते नहीं, क्योंकि बाबा नानक की सिक्खी के अंदर ना कोई जात बिरादरी नहीं होती, ये भी याद रखना। लेकिन सबसे ज्यादा मान सम्मान अगर कहीं मिलता है ना तो पंजाब के अंदर मिलता है, वो सिक्खी के अंदर मिलता है। नहीं मिलता हो तो बताओ। सभी जातियों की, सभी धर्मों की बाणियां अगर किसी में है तो वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर है। दिखाओ, कहीं और दिखाओ। ये तुम लग गए चिलम्बा चिलगो, तो तुमने बस एक कहानी बनाने से मतलब है, कहानी बना दी। ये देखो जी, इसीलिए अब पता चला हमारे को तो अमर सिंह चमकीला और उनकी वाइफ की हत्या क्यों हुई थी। कमाल कर दिया यार तुमने। तुम खाते क्या? और खाने का तो तुम्हारा पता हमारे क्या खाते हो, लेकिन कभी तो थोड़ी बहुत अकल से काम लिया करो। कभी तो अकल से काम लो। उस दौर में अगर सबसे ज्यादा किन्हीं की हत्या हुई थी ना, वो जाटों की हुई थी। लेकिन तुम्हारे को एक बस फिल्म देख ली, फिल्म देखकर तुम कूद गए। बताया था ना तुम्हारे को इतिहास में ऐसा रगड़ेंगे, तुम याद रखोगे। तुम लेकर आओ, तुम ड्रामेबाजी करोगे, हम तुम्हारे को सच्चाई का आईना दिखाएंगे। सच्चाई का आईना कि सच्चाई ये है। कितना तुम नैरेटिव सरजते हो, तुम बाज नहीं आओगे। असल में तो जैसे यथा राजा तथा प्रजा है यहाँ पे। तो जब राजा ही दिन में लाखों झूठ बोल देता, वो झूठ लपेटते लपेटते तुम भी झूठ बोलना शुरू कर देते हो। तुम भी झूठ बोलना शुरू कर देते हो। देख लेना, इस फिल्म का पूरा ड्रामा करेंगे ये लोग, पूरा ड्रामा। लेकिन सच्चाई है। कोई अगर बोलता है ना कि अमर सिंह चमकीला की हत्या इसलिए हुई थी कि वो दलित थे, तो ये वीडियो दिखा देना उसको, वीडियो दिखा देना। नुगल ये ले, ये देख, इनकी हुई थी, ये तो जाट थे, इनकी क्यों हुई थी फिर उस टाइम पर 1988 में ही। 1988 का इतिहास है ना, पूरा इतिहास तुम्हारे सामने रख दे। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में? अपनी राय जरूर रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।